बिग बॉस ने खेल है खेले, अब घर वालों का क्या होगा। पूरी गेम पलट गई है। चलो जय भानुशाली के लिए गाना तो बनता है, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। तो जय भानुशाली ने वही सब किया। देखो जी, अपना टाइम आएगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज कुछ है तो कल कुछ है। यहाँ ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजियाँ, कुछ ना कुछ गेम प्लान, कुछ ना कुछ बातें, यानी कि रिएक्शन सब चेंज होते हैं। दोस्तियां भी बदलती हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, सब बदलता है। तो क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, कौन बना मास्टरमाइंड, उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वाले रिव्यू में। चैनल पर नए हैं, ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। बस इतना सा काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई होप, उम्मीद है कर लिया होगा। भैया मास्टरमाइंड से शुरुआत करते हैं जी। मास्टरमाइंड निकला निशांत। क्या उमर ने निशांत को वीआईपी जोन में डालकर सही किया था? क्या निशांत की जगह जय भानुशाली को डालना था? क्यों किया उमर ने ऐसा? पछतावा उमर को नहीं होगा, पछतावा होगा करण को कि आखिरकार उमर ने निशांत का नाम क्यों लिया। भाई उसका भी राइट बनता है। उसका राइट यूं बनता है कि उसने एफर्ट किया था उमर के लिए, एक बार नहीं दो बार, जिसके चलते उमर ने निशांत का नाम लेना बेटर समझा। निशांत वीआईपी जोन में गया, खेल गया मास्टरमाइंड। करण तेजस्वी बाहर और सिम्बा एंड प्रतीक अंदर। चलो जी, अब बात करते हैं जरा यहां पर कि सिम्बा को डालने का क्या मतलब था भाई। निशांत ने साफ साफ कहा कि उनको गेम अपनी स्ट्रांग बनानी होगी। उनको बहुत सारे मौके मिले, उन्होंने गंवाए, मगर एक मौका मैं भी देना चाहूंगा। देखते हैं सिम्बा कितनी अपने गेम के ऊपर और कितने भरोसे के ऊपर खरा उतरता है। मगर मुझे लग नहीं रहा यार कि सिम्बा उतर पाएगा। मुझे लग नहीं रहा सिम्बा वो दिमाग चला पाएगा जो दिमाग करण कुंद्रा का चल रहा था। अब हम भी दिमाग चलाएंगे, करण वाला डायलॉग। अब हम भी दिमाग लगाते हैं, हमें भी दिमाग लगाना होगा। चलिए, तो सीन ये होता है जब निशांत वीआईपी जोन में जाने के लिए सिम्बा एंड प्रतीक का नाम लेता है, तो उस दौरान में करण कुंद्रा और तेजस्वी को बिलीव नहीं होता। सोचो निशांत भी क्या करता। वो विशाल को बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि विशाल का भरोसा निशांत के ऊपर है। वो उमर को बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि उमर नहीं होता तो निशांत भी वीआईपी जोन में नहीं होता। इसलिए दोनों खास हो गए। बचा कौन? बचा कौन? तेज रन। तेज रन, तो तेज रन को उठाकर फेंक दिया बाहर भैया। जब तेज रन को बाहर फेंका, उसके बाद से असली फाइटिंग, असली दिमाग शुरू हो गया। करण एंड तेजस्वी को कतई विश्वास नहीं था, मगर फिलहाल निशांत ने वही किया जो उनको विश्वास नहीं था, बाहर फेंक दिया। आ जाओ अपनी पुरानी वाली औकात पर जो आप पहले थे। अच्छा, जैसे ही आपके यहाँ स्टार लगता है वैसे ही आपकी वैल्यू बदल गई। मैंने पहले ही कहा था हर दिन सेम नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था इतना घमंड यहाँ नहीं होता। जब आप औकात से ज़्यादा घमंड दिखाते हो ना, तो आप नीचे आके गिर जाते हो। और आप आज भी वही सब कर रहे हो। करण को क्या हो गया यार? इतना स्ट्रांग गेम खेलने वाला, इतना स्ट्रांग दिमाग लगाने वाला, इस तरह की गिरी हुई बातें कह रहा है भाई करण कुंद्रा। सोचा नहीं था। कभी भी कोई शख्स छोटा बड़ा नहीं होता, उसको काम बड़ा बना देता है और वो खुद को बड़ा समझने लग जाता है। काम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। कौन इंसान क्या है क्या नहीं है, ये आप जज नहीं कर सकते, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने दिमाग के लेवल पर कह रहे हो कि इनकी कुछ भी औकात नहीं है बाहर मेरे सामने। ये तो बिग बॉस का गेम है जो इनके साथ में रहना पड़ रहा है। नहीं मतलब क्या होता है ये बात कहने का, समझ नहीं आ रहा मुझे। इनकी औकात नहीं है। जनता इस बेस के ऊपर वोट करेगी आपको, इस बेस के ऊपर आपको सपोर्टिंग मिलेगी, है ना, कि आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हो। कभी भी यार नीचा नहीं दिखाना चाहिए इंसान को। तो करण कुंद्रा यहाँ पर गलती कर गया भाई। करण को ये बिल्कुल नहीं कहना था। कितने बड़े बड़े आए, कितने बड़े बड़े चले गए बिग बॉस के घर से, उन्होंने इतना घमंड नहीं दिखाया, और अगर दिखाया तो उनका घमंड टूट गया। वही सब करण उस राह पर चल रहा है। क्यों? आखिरकार क्या हो गया है? चलो तेजस्वी का भी जो गेम देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा दोगलेपन का गेम है, इधर भी उधर भी डोलना। तेजस्वी पर आएंगे बाद में, मगर थोड़ा सा पहले करण के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार ये करण को क्या हो गया यार। इस तरह से बातें बोलने की नहीं होती, और वो भी भाई रियलिटी शो में, कि इन लोगों की औकात नहीं है। ये औकात वाली बात भाई अपने पास रख लो, क्योंकि औकात कभी किसी एक के पास नहीं टिकी है। ये बिग बॉस खुद डिसाइड नहीं करेंगे, ये बिग बॉस हमारा ऊपर वाला डिसाइड करेगा, यानी कि हमारा अल्लाह डिसाइड करेगा कि कौन किसके फेवर में कितनी पावर डालनी है। ये भगवान के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है, ना कि बिग बॉस के हाथ में भाई।
जनता कब आपको सपोर्ट करने लग जाए ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। सिर्फ आप अपने एफर्ट दिखाओगे, जनता आपको सपोर्ट करेगी, मगर हिम्मत डालेगा आपके अंदर सिर्फ ऊपर वाला ही। इसलिए इस वाली गलत फहमी में ना पड़ो कि किसी की मेरे आगे औकात नहीं है कि कोई टिक पाए। तो यहाँ पर करण कुंद्रा की बात पकड़ी गई और चलो मानता हूँ कि जब हर्ट होता है इंसान, दिल से हर्ट होता है तो उल्टा सीधा निकलता है। अब वो शख्स हर्ट भी है मगर फिर भी वो किसी को जाहिर नहीं कर रहा कि भाई मैं हर्ट हूँ, क्योंकि निशांत ने मेरे साथ में धोखा किया है, निशांत ने मास्टरमाइंड खेला है। बात आती है तेजस्वी की, तो तेजस्वी कभी वही वाला पंगा है जो कि तेजस्वी अपनी औकात से बाहर निकल गई थी। मैंने अभी जैसे बताया ना, औकात कभी किसी एक के पास नहीं टिकी है। मतलब जैसे स्टार लगा वो भी उमर की बदौलत, वो भी करण की बदौलत। करण के साथ में तेजस्वी नहीं होती तो डेफिनेटली उमर नहीं सेव करता, तो उसके स्टार लगा। जैसे स्टार लगा वैसे भाई साहब हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया, हवाओं से बातें करनी शुरू कर दी, तू कौन और मैं कौन। फिर तो जो नॉर्मली कंटेस्टेंट यार, अब तो हमें फाइनल तक जाना है, अब क्या करना, दूसरों को अपनी रेपुटेशन दिखाओ डाउन करके, है ना। आप ऐसे दिख रहे हो जैसे हो स्टार लगा है मेरा, तो भाई हट जा, हट, पीछे हट। यही सिचुएशन थी। चल ओए खाना बना, चल मेरे लिए, चलो ये दो, हुक्म चलाना यार। ऐसा नहीं होता भाई साहब। बादशाहत भी, अगर किसी के हाथ में बादशाहत होती है तो वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। अगर आप किसी को नीचा दिखाओगे तो डेफिनेटली आप गिरोगे। रियल शॉट आपने खुद ही देख लिया, है ना। तो फिर आगे से आप भी इस बात के ऊपर गांड बांध लीजिए भैया। जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, मुझे नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है जो अपना एटीट्यूड प्रेजेंट करते हैं। इतना एटीट्यूड नहीं, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। इस बात को कभी भी मत भूलो कि जिसने तुम्हें बनाया उसी ने उसको बनाया। आप उसको नीचा नहीं दिखा रहा है, आप उसको नीचा दिखा रहे हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, तेजस्वी रोती हुई नजर आई, अपनी उन सब गलतियों को एहसास करती हुई नजर आई। बता किसी को नहीं रही थी मगर फिर भी अंदर घुट रही थी। जो करण कुंद्रा ने समझा, करण कुंद्रा ने संभाला कि भाई तू चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम अपनी गेम खेलेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। डेफिनेटली तेजस्वी ने कहा कि भैया हम भी वही सीन कर रहे हैं जो ईशान एंड मायशा ने किया था, दोनों आपस में बैठना। तो करण ने क्लियर कर दिया कि भाई मैं तेरे साथ में ही टाइम नहीं दे रहा, मैं उमर के साथ में भी टाइम देता हूं अपना। मगर आज के दिन तो क्या हुआ, आज के दिन उमर के साथ तो दिखा ही नहीं करण। आज के एपिसोड में उमर के साथ दिखा करण? नहीं दिखा। जब से वीआईपी जोन का फंडा खत्म हुआ है, उमर वीआईपी जोन में रह गया और करण कुंद्रा एंड तेजस्वी दोनों बाहर हो गए वीआईपी जोन से, तो क्या हुआ, करण नहीं भटका। तो कुल मिलाकर अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए और जितने हो उतने पैर फैलाओ, और अगर आप जितने हो भी तो किसी सामने वाले को नीचा नहीं दिखाओ। तो तेजस्वी एंड करण कुंद्रा, इन दोनों का घमंड टूटता हुआ नजर आया। निशांत ने मास्टर माइंड गेम खेला। विशाल तो अपनी जगह ठीक है भैया, विशाल अपनी जगह ठीक है। तो अब यहां पर मुझे ऐसा लगा कि हमें शमीता की ज़रूरत नहीं है। क्यों लगा ऐसा कि हमें शमीता की ज़रूरत कतई नहीं है, जिस तरह से शमीता अपना एटीट्यूड दिखा रही थी। चलो अब आते हैं प्रतीक के मुद्दे पर और साथ में नेहा भसीन के मुद्दे पर। जिस तरह से इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन दोनों के बारे में हमने कल के रिव्यू में भी डिस्कशन करा था कि आखिरकार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। प्रतीक ज़्यादा ओवर हो जाता है, नेहा भड़क जाती है, फिर वो उसको सुना देती है, फिर प्रतीक भी उसको सुना देता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर प्रतीक शॉर्ट करने जाता है तो शॉर्ट हो जाता है, मगर इस बार वो शॉर्ट होने को तैयार ही नहीं, क्योंकि नेहा समझ गई कि भैया है क्या। चलो आपने देख लिया, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इन दोनों के बीच में। आज ये दोनों लड़ रहे हैं तो कल फिर हाँ चल प्रतीक, चल ठीक है भैया माफ़ कर दो, अच्छा भाई ठीक है, कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर प्रतीक अपनी जगह ठीक कर रहा है भैया, चलो लड़ रहे हो, उसके बाद से सॉरी बोलने भी जा रहा है। सॉरी बोलने वाला बड़ा होता है, तो मैं प्रतीक को बड़ा समझता हूँ और नेहा भसीन की वैल्यू 0/लुल, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, या तो आप इतना ओवर जाओ ही नहीं। बात करते हैं भैया जय भानुशाली की। अपना टाइम आएगा। जय भानुशाली ने अकेले खेलना ही बेहतर समझा। जय भानुशाली को ऐसा लगा कि मेरे साथ में कोई नहीं है, लगा नहीं, दिख रहा है हमें साफ साफ।
तो जय भानुशाली को इस बात का एहसास हो गया कि भाई मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला रहूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना सोलो गेम खेलना है। कल तुम्हारे पास स्टार था तो कल तुम भटक नहीं रहते मेरे आसपास में, आज तुम्हारे पास स्टार नहीं है तो आज तुम मेरे पास आ रहे हो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? करण कुंद्रा जो विशाल के जय के पास चल के गया था। कल तक तुम्हारे पास स्टार लगा हुआ था तो कल तक तुम आ नहीं रहे थे मेरे पास कि तेरी गेम प्लान क्या है यार, तेरे बारे में ये ग्रजेस है, इन सबको निकालो, चलो हटाओ, सॉर्ट करके हम दोस्ती कर लेते हैं। कल तक तो तुमने बोला नहीं। जब तुम्हारे आगे से स्टार आज हट गया तो आज तुम मेरे पास चल के आ रहे हो भाई। आज कह रहे हो कि कैसे अकेला अकेला घूम रहा है भाई, जय इधर आ, तू मेरे पास आ, तू मुझसे दोस्ती कर, हट हैं। तो विशाल को, सॉरी यार विशाल निकल रहा है बार बार, क्या नाम है, जय भानुशाली को इस बात का एहसास हुआ कि ये मुझे पता है मेरे पास गेम के लिए आ रहा है, जो वो निशांत से भी डिस्कस करता हुआ नजर आया। तो जय ने साफ साफ कह दिया कि अपना टाइम आना है, 100% आना है, और डेफिनेटली आएगा यार। बिग बॉस का गेम है, आज कुछ तो कल कुछ, गेम चेंज होती रहती हैं यार, स्ट्रेटजियाँ, लोगों के माइंड सब कुछ बदलते रहते हैं। आज किसी का हाई माइंड है तो कल किसी का लो माइंड हो जाएगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर जय भानुशाली कोशिश तो बहुत कर रहा है मगर फिलहाल सफलता नहीं मिल रही है। सही वक्त आने का इंतज़ार किया जा रहा है, जैसे ही सही वक्त आएगा, जैसे ही कोई पावर हाथ में आएगी वैसे ही वो यूज़ करेंगे। अच्छा, बात करते हैं प्रतीक की, जो राक्षस के मामले पर बैठा हुआ था और उमर एंड निशांत में से डिसाइड करना था। प्रतीक का अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर करेक्ट डिसीजन था। अगर प्रतीक वहाँ पर निशांत को चूज़ नहीं करता, प्रतीक वहाँ पर उमर रियाज को चूज़ करता, तो उमर का डिसीजन क्या होता? 2 कंटेस्टेंट को बाहर निकाल कर 2 कंटेस्टेंट को अंदर डालना। सबसे पहला उसका पॉइंट होता उमर का विशाल को बाहर निकालना, और दूसरा पॉइंट होता निशांत को बाहर निकालना। बचा कौन? तेजस्वी एंड करण। ये दोनों को वो कतई नहीं निकालता, वो कतई नहीं निकालता दोनों को। और बात आती है अंदर लेने की, तो अंदर वो जय को डालता, साथ ही साथ में एक और चूज़ कर लेता, जिसके अंदर से सिम्बा भी था, नेहा भी थी और राजीव भी थे। ये तीनों ही थे, इन तीनों में से किसी एक और चूज़ कर लेता। वो हो सकता था कि वो भी सिम्बा को ही चूज़ करता, बस इसके आगे कुछ नहीं। तो प्रतीक को ऐसा लगा, प्रतीक ये बात पहले ही समझ गया था, उसने कहा कि एफर्ट कुछ भी हो भाई, मुझे तो निशांत को चूज़ करना है, क्योंकि निशांत के हाथ में पावर आएगी वीआईपी जोन में डालने की, तो वो डेफिनेटली मेरा नाम लेगा। दूसरा किसी को साना गोमान में नहीं था भाई, किसी में इतना दिमाग नहीं था कि दूसरा नाम किसका आइडिया लगा सकते थे कि निशांत किसका नाम लेगा। चलो, तेजस्वी एंड करण को उसने बाहर रखा, सिम्बा को अंदर डाला। तो ये मास्टरमाइंड वाला गेम, ये क्या मास्टरमाइंड वाला गेम है निशांत का, वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, मुझे नहीं लगता ये मास्टरमाइंड वाला गेम है। मास्टरमाइंड वाला गेम तब होता जब वो प्रतीक के साथ जय भानुशाली को डालता और जय भानुशाली की फिर अचानक से गेम पलट जाती, मगर उसने फिर भी सिम्बा को चूज़ किया। ऐसा क्यों यार, समझ नहीं पा रहा मैं इस बात को। इसको हम मास्टरमाइंड नहीं कहेंगे, इसको हम बेवकूफ़ी पना कहेंगे कि उसने सिम्बा को चांस दिया। क्यों? क्योंकि आपके सिम्बा के साथ में रिलेशन कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, सिम्बा के साथ में आप ज़्यादा बैट उठ रहे हो, सिम्बा के साथ में ज़्यादा आपकी कॉन्वर्सेशन सामने आ रही है, बातें कर रहे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए सिम्बा एंड प्रतीक निशांत के ऊपर भरोसा करते हैं, निशांत सिम्बा एंड प्रतीक के ऊपर भरोसा करता है। तो इस वजह से ही इन दोनों को उठाकर उसने वीआईपी जोन में डाल लिया, जिस बात के ऊपर जय भानुशाली बहुत शॉक्ड हुआ, सदमा लगा कहीं ना कहीं। एक तो ज़ख्म है, ऊपर से आप तीर मारे जा रहे हो, क्या मार रहे हो, कुछ मतलब ज़ख्म के ऊपर बार बार चोटें लगनी, वो घाव नहीं भर रहे हैं। एक तो तेजस्वी के साथ में चल रहा है और दूसरा जय भानुशाली के साथ में चल रहा है। चोट लगी हुई है भाई, दिल मत दुखाओ, दिल मत दुखाओ। जो तेजस्वी का दिल दुखा किचन वाले एरिया में है, कल तक बेटा तुम भी कर रही थी, आज हम कर रहे हैं तो हमारी बात तुम्हें बुरी लग गई। किस्मत 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 पलट गई किस्मत। तो कुल मिलाकर बात ये है, सारी बात यहाँ सामने आती है, घमंड कभी किसी का नहीं रहा जनाब। इसलिए जो भी ऐसा करता है, घमंड दिखाता है, तो घमंड दिखाना छोड़ दो। नीचा बड़ा कोई शख्स नहीं होता, छोटा बड़ा कोई शख्स नहीं होता, काम धंधा किसी का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप टीवी स्टार हो या फिर आप पटरी लगाने वाले हो या फिर आप ठेले पे कुछ आलू सब्जी कुछ बेचने वाले हो, तो वो आपका धंधा छोटा नहीं है।
बल्कि मेरी नज़र में वो आलू सब्ज़ी बेचने वाला ही धंधा बड़ा हो गया, क्योंकि वो किसी सामने वाले का भला सोच रहा है, पेट भर रहा है। इसलिए ये करना बंद कर दो। किसी को घमंड दिखाओगे तो वो घमंड कभी ऊपर वाले ने रखा नहीं, हमेशा घमंड को तोड़ा है। आज आप कुछ हो तो कल आप कुछ हो। दूसरों को औकात दिखा रहे हो, वो ये शोभा नहीं देता यार, शोभा नहीं देता। ये अच्छे इंसान की पहचान यही है कि अपनी पहचान को छुपा कर रखे, अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई को जो है वो उसको छुपा कर रखे, अपने घमंड को छुपा कर रखे। कहते हैं कि ऊपर वाले को देते हुए देर नहीं लगती, मगर लेते हुए भी देर नहीं लगती, छट से वापस खींच लेता है। तो सारी चीज़ों का मतलब हमें यही निकलता हुआ नजर आया कि आज का एपिसोड में मास्टरमाइंड कौन बना और किसका घमंड टूटता हुआ नजर आया। क्या लगता है आपको भाई? मैंने जो कहना था वो मैंने कह लिया। अब इससे आगे मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो कहना चाहेंगे आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं, रिएक्शन शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, ज्वाइन होने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्या कहें यार, आपने कर लिया होगा, उम्मीद है, भरोसा है मुझे पूरा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, जैसे आती रहेंगे वैसे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बाकी कल का रिव्यू लेकर हाजिर होते हैं, देखते हैं कल क्या होता है और कितनी स्ट्रेटजियाँ बदलती हैं, किस किस को क्या क्या मौका मिलता है। कल वैसे वीकेंड का वार का शूट भी है, कल है शुक्रवार, तो बस कल ही लौटेंगे अब।